वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे हाथ में है और ये बहुत कुछ कह रहा है, ये एनालिसिस बहुत कुछ बता रही है। मैं इसके बारे में बारीकियां आपको बताऊं उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वीडियो किसके लिए है। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं, वो मार्क्स इतने कम हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है आपका सिलेक्शन तो हो रहा है गवर्नमेंट सीट के लिए, लेकिन आपको मनचाही रैंक नहीं मिल रही है। इन सब की वजह क्या है, आइए उन्हीं पे डिटेल में बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लास्ट 7 ईयर्स का डेटा दिया है। ये डेटा इस बात का दिया है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स था और कितने लोग सेलेक्ट हुए। अगर हम बात करें तो इस साल की 2022-23 तो ये दिखा रहा है कि 17.6 लाख students appeared for the examination and qualified students in lakhs is 9.9. इस बार का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट इज 117 मार्क्स ओनली, 117 मार्क्स ओनली। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 138 मार्क्स थे क्वालिफाइंग, जबकि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 720 मार्क्स पे 3 स्टूडेंट्स थे, 715 पे 18 स्टूडेंट्स थे। इस बार 720 किसी के भी नहीं है और 715 पे 4 स्टूडेंट्स हैं। फिर भी लास्ट ईयर क्वालिफाइंग मार्क्स 138 था, जबकि इस बार 117 ही है। और मैं इस साल 2 साल की बात क्या करूं बताता जाता हूं। 2022-221 में 147, उससे पहले 134, उससे पहले 119, उससे पहले 131 और उससे पहले 145। 2016-17 में 2016-17 में 145 क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जबकि स्टूडेंट्स अपीयर थे उसमें 7.3 लाख ओनली। 7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तब भी क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था, 145। मैं ये बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी के लिए। तो क्या एनालिसिस है, कोई इसका कुछ आप मैथ्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई है। आप देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न, बोनस मार्क्स दिए गए नहीं, आनन फानन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। मैं चाहता हूं कि रिजल्ट सही डेट पे डिक्लेयर होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा था कि रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो सकता है इस डेट को, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सबके साथ एक बिल्कुल सही वाजिब एनालिसिस करके तब मार्क्स दिए जाएं। मेरे पास तो अभी 5-6 मैसेजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने गंगानगर से पेपर दिया और वो कह रहे पेपर तो हमने दिया बट मार्क्स हमारे वही आ रहे हैं जो पिछले एग्जामिनेशन के थे। मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है कितनी गलत है, धीरे धीरे आएगी अभी मीडिया में। अभी तो मेरे पास मैसेजेस आए हैं, क्या कहूँ मैं, समझ में नहीं आता। आप खुद से सोचिए कि लास्ट ईयर जब 720 मार्क्स पे 3 स्टूडेंट्स से, 715 पे 18 स्टूडेंट्स से, तब क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था इस टाइम्स ऑफ इंडिया दे रहा है, वो 138। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 138। और इस बार 117 मार्क्स ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसका मतलब कहाँ बीच में कहाँ गड़बड़ है, यानी कि 100% आपने जो बोनस मार्क्स नहीं दिए वो तो है ही गड़बड़, और बीच में और बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि इस बार मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे में कमी है, या मेरे मार्क्स कम आए तो मेरे में कमी है, या मुझे मन चाहा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मेरे में कमी है। नहीं, आप में कमी नहीं है। ये जिसने भी पेपर सेट किया वहाँ से कमी हुई है। उस पेपर सेट करने के बाद और कहाँ पे कमी हुई है, 100% जब एनटीए ने रिजल्ट अनाउंस किया, बोनस मार्क्स नहीं दिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर गड़बड़ियाँ रही हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे यही कह रहा हूँ। देखिए, कई जगह सुसाइड हुआ बच्चों ने, तमिलनाडु में, और एक इधर 2 केस। बच्चों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या। जिनका सिलेक्शन हो गया, चलो कंपैरेटिवली दे आर हैप्पी, वो भूल गए कि बोनस मिला नहीं मिला, मेरे साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ। लेकिन जो बच्चा 570 मार्क्स में ओपन कैटेगरी में है और उसके स्टेट में भी उसको 600 मार्क्स पे रैंक गवर्नमेंट सीट मिलनी थी, वो क्या करेगा? वो तो सिर्फ यही सोच रहा है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा। और इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये कौन बताएगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एनालिसिस बिल्कुल सच बोल रही है कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं
इस बार के अगर आपके 20 क्वेश्चंस भी 180 क्वेश्चंस में सही हो रहे हैं तो आपने क्वालिफाई कर लिया, और बच्चा जो लेने वाला है कहीं भी एडमिशन ले सकता है पैसे की दम पर। और ये 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 तुक्का भी मारेगा, वो साफ साफ लिख रहा है हर क्वेश्चन में आप सी 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 मारते जाइए, डी डी मारते जाइए, तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एनालिसिस आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया की, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आप तुक्का जिसको कहते हैं प्योर तुक्का, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो तुक्के आप मारने बैठेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आपने अगर थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई की है तो 20 क्वेश्चन से तो कहीं ज़्यादा आप मार्क्स ला सकते हैं। तो इस क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है? इस क्वालिफाइंग मार्क्स का सिर्फ एक इशारा है कि हर कोई पैसा वाला एडमिशन ले ले कॉलेज में, जिसके पास पैसा है वो ये अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल है उसके लिए। और ये मार्क्स तो मतलब कोई बस फॉर्म भरने की बात थी, फॉर्म भर लिया और पेपर में अपीयर हो गया, इतने क्वेश्चन तो कोई भी सही कर सकता है, किसी को आता है नहीं आता है। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स इतने कम क्यों रखे आपने? इसकी कोई वजह है नहीं है आपके पास। तो खैर एनीवेज बच्चा लोग आप परेशान मत होइए, आप दम लगा के पढ़िए। ये कहना आसान है, लास्ट ईयर भी यही हमने कहा था, दम लगा के पढ़िए, नेक्स्ट ईयर इससे काफ़ी सबक लेगा एनटीए। बट कोई डिफरेंसेस नहीं आए हैं, बच्चा आज भी परेशान है और उस बार से ज़्यादा परेशान है। बस ये कह सकते हो इस बार चीटिंग नहीं हुई, पिछली बार चीटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। संभालिए अपने आप को, मैं यही कहूँगा, और प्रॉपर एनालिसिस के साथ आगे बढ़िए। आपकी कोई कमी नहीं है। अगर आपके 500 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ तक आप ला पाए हैं तो सपनों में जान लगा दीजिए और दम रखिए अंदर से, कि हौसला एकदम बुलंद रखिए कि यस, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितनी भी विपरीत हों, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ, ना हिम्मत हारूंगी ना मैं हिम्मत हारूंगा। और सिस्टम की इन विपरीत स्थितियों के बावजूद भी मैं गवर्नमेंट सीट पा के रहूँगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपके साथ था और बना रहूँगा। ऑल द बेस्ट।